नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। कुछ मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे कि डील होती कैसे है, पेपर कैसे चेक करें। तो सारे लोग आए हुए हैं आज। सर आप कहाँ से आए, थोड़ा बता दो जी। जी मैं इंदिरापुरम से आया हूँ। अच्छा, तो ज़्यादा परेशानी तो नहीं पहुँचने में? नहीं अच्छा मैम, आप भी शायद इंदिरापुरम से आए हैं ना? तो आप तो आसपास से आए एक तरह से बाई चांस। अच्छा मैम, थोड़ा छाया में आ जाओ, मैं कुछ आपको पॉइंट बता देता हूँ कि डील कैसे होती है। जैसे आपको कोई प्लॉट पसंद आ गया जी, किसी ने भी दिखाया, मान लो आपको किसी ने ये घर दिखाया, ठीक है जी, आपको पसंद आ गया, आपने पूछा भी कितने का है, तो उन्होंने कहा जी 1 करोड़ में डील हो जाएगी। ठीक है, अब डील होगी, करने कैसे हैं? कुछ लोगों की पहली डील होती है, उन्हें पता ही नहीं डील कैसे करें। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप कोई भी डील करते हैं, जैसे 1 करोड़ की डील है तो 1 लाख आपको टोकन मनी देना होता है, 1% के आसपास। जैसे मान लो 10 लाख की है तो 10,000 दे दो। अगर 1 करोड़ की है तो 1 लाख वो शुरू में नगद ही लेते हैं। मैं कि नगद इसलिए लेते हैं कि आपके चेक में 3 दिन का टाइम है, चेक बाउंस हो सकता है। जैसे हम लड़का देखने जाते हैं बेटी के लिए, तो वो पुराने ज़माने में चांदी का सिक्का देते थे, आपको पता होगा। वो ये नहीं कहते थे कि हम आप पैसे ले लो या चेक ले लो, मैं सिक्का मतलब लड़का हमारा हो गया। तो इसी में भी ऐसा होता है कि वो टोकन तुरंत चलता है आपका, कि आपको कैश देना पड़ता है। वो डील आपकी डन हो जाती है, उसमें अगर पार्टी मुकरती है तो आपको डबल पैसे मिलेंगे। कि मान लो पार्टी कहती है मुझे नहीं बेचना, मेरा तो 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ का बिक रहा है, तो आपको 1 लाख की जगह 2 लाख मिलेंगे। सेल एग्रीमेंट करेंगे। हाँ, उस टाइम पे आपका एग्रीमेंट टू सेल राइट होता है। इससे पहले जो आपके सेफ्टी पॉइंट है वो आप ध्यान रखिए कि हमेशा जो कुछ गलत लोग होते हैं इस लाइन में, वो क्या करते हैं, एकदम प्रेशर क्रिएट करते हैं कि मैडम जल्दी करो जल्दी करो, सेलर तो किसी और को बेच देगा, इसके रेट बहुत बढ़ रहे हैं, ये तो 1 करोड़ वाला 1 करोड़ 10 लाख में जा रहा है। तो हमेशा ऐसी उल्टी बातें करेंगे कि आपके ऊपर एकदम प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। उसे पता होता है कि इसे ये विला पसंद आ गया है और ये हर कीमत पे चाहते हैं। क्योंकि एक बंदा आपके साथ 10 दिन से 1 महीने से घूम रहा है, आपको 100 घर दिखाए, उसके बाद आपने एक घर पसंद किया और घर भी अच्छा है, तो आपका फिर उस पर जैसे ही मना आता है तो उस चीज़ को वो मिसयूज़ करते हैं। वो कहते हैं मैडम कि जल्दी करो जल्दी करो। आप उसे बोलो जी मुझे कोई जल्दी नहीं है, हम रिलैक्स मूड में लेंगे, ये जाता जाने दो, हम दूसरा घर देख लेंगे। ठीक है ना सर? आपको ये कहना मुझे जल्दी नहीं है सर, तो पूरा देश ही बिका हुआ है, मैं तो पैसा लेना है। मतलब मॉल में जाते हैं, साबुन लेनी है तो 100 तरह की साबुन लगी है, एक ही शॉर्ट है तब दूसरी ले लोगे। कि मैं जल्दी नहीं करूँगा, पहले मुझे सारे पेपर चेक करवाओ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको पेपर चेक करने नहीं आते तो 2 बंदे वो साथ लेके जाओ जिन्हें पेपर चेक करने आते हैं। तो पेपर कैसे होते हैं कि हर एक पेपर की एक चेन होती है कि प्रॉपर्टी का जन्म कब हुआ और कैसे चली। जन्म मतलब कि जैसे ही हम जिस लैंड पे खड़े हैं ग्रेटर नोएडा की, ये किसानों से ली। जब सरकार किसानों से ज़मीन एक्वायर करती है तो उनको कहती है ये सारी ज़मीन हमारी होगी, उसको एक 12 नंबर फार्म इशू करती है और पैसे दे देती है। अब उसके बाद किसान क्या करता है कि वो साइन करता है कि ये ज़मीन मैं अथॉरिटी को देता हूँ, तो अथॉरिटी उसकी मालिक बन गई। उसके बाद फिर अथॉरिटी का एक ऑफिसर जाएगा, अगर आप अलॉटमेंट है, बाई चांस आप लकी हो और आपको किसी अथॉरिटी से प्लॉट मिलता है, तो उनका एक ऑफिसर आता है साइन करने के लिए जब आपकी रजिस्ट्री होती है। तो वो पहली चेन होती है। उसके बाद फिर इंडिविजुअल या कंपनियों से बेचती रहती हैं। वो पूरी चेन चाहिए। अगर कोई प्रॉपर्टी 6 बार बिकी है तो 6 बार के पेपर चाहिए आपको। दूसरी, पूरे देश के अंदर सिंगल सिस्टम है कि सिर्फ तहसीलदार ही रजिस्ट्री बनाता है। ग्रेटर नोएडा में डबल सिस्टम है, यहाँ डबल चेक है। जैसे आप देखते होंगे कि आप कहीं पे पैसे निकाले ATM से तो पिन भी डालते हैं, फ़ोन पे भी मैसेज आता है। अभी SBI ने कुछ सेफ्टी लेके आया है ऐसी कुछ जगह पे, तो यहाँ पे डबल चेक है। वो कहते हैं कि पहले तो हम अपना हिसाब देखेंगे कि इस प्रॉपर्टी पे कोई बैंडिंग तो नहीं पड़ा, कोई पैसे तो नहीं पड़े, कोई बिजली पानी के ड्यूज तो नहीं है, पहले वो क्लियर करो। अगर जब तक आपके ड्यूज क्लियर नहीं होंगे वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, वहीं रोक लेंगे आपको। जो बंदा सेलर है वो सारे पेमेंट ड्यूज क्लियर करेगा, उसके बाद आपका TM साइन होगा। मैं TM ट्रांसफ़र पेपर जैसे साइन होते हैं अथॉरिटी में, वो प्रॉपर्टी किसी और को नहीं बेच सकते। वो वहीं पे वो एक तरह से प्रॉपर्टी ब्लॉक हो जाती है कि उसे आप किसी और को नहीं बेच सकते। जैसे प्रॉपर्टी ब्लॉक होती है तो नॉर्मली इस प्रॉपर्टी में 3 महीने का टाइम होता है फ़ंड अरेंज करने के लिए, कि किसी को लोन लेना है, किसी के खुद घर के पैसे हैं, तो 90 दिन का टाइम होता है इसके अंदर कि आप अपने फ़ंड अरेंज करिए। 90 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्री करवानी है। अगर आप नहीं करवा पाते तो फिर आपको हो सकता है ब्याज देना पड़े। वो एग्रीमेंट ऑफ सेल में लिख देता है बंदा कि भाई अगर आप डिले करोगे, मान लो 1 करोड़ आपको देना तो मैं 2% ब्याज लूँगा, वो अलग से आपको देने पड़ेंगे। तो ये टाइम रहती है। हाँ, वो आपकी सारी टर्म एंड नॉर्मली लोग करवा लेते हैं, पर की बात कुछ हो गया, मिस हैपनिंग होगी, मान लो किसी की कोरोना में डेथ होगी, पर लोग उसमें ज़्यादा रिजेक्ट नहीं होते, कूल वे में ही डील क्लोज करते हैं। तो फिर ऐसे जब डील क्लोज हो जाती है, आपने पैसे दे दिए, रजिस्ट्री भी होगी, उसके अंदर भी पॉइंट है। रजिस्ट्री आपको तुरंत नहीं मिलती है, उस पर स्टैंपिंग होती है और रिकॉर्ड में चढ़ती है, वो 3 या 4 दिन में मिलती है।
तो उसमें या तो आपको खुद कलेक्ट करनी पड़ेगी या आप अथॉरिटी लेटर दोगे तो आपका एडवोकेट जो काम करवाता है वो आपको देगा। तो ये बेसिक इसके अंदर इतनी डील होती है। उसके बाद एक कॉपी आप अथॉरिटी में जमा करवाएंगे कि ये प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली है तो मेरा नाम लिख दो। तो जैसे कॉपी एक जाएगी रजिस्ट्री की तो फाइनल ये हो जाएगा। तो इसमें जैसे हाँ। मुझे एक बात बताइए, जैसे फ्री होल्ड एक ऐसे म्यूटेशन होता है, तो कल के दिन जैसे कि ग्रेटर नोएडा इसको अगर फ्री होल्ड करती है आने वाले 5-10 हाँ। साल में, तो फिर उसका म्यूटेशन होगा मतलब? नहीं, मैं वो बता देता हूँ फ्री होल्ड का क्या होता है। ये देखिए, आप ध्यान से नाम पढ़िए कि नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, फिर आप ध्यान पढ़िए ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी, फिर ध्यान से बोलिए यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सारी अथॉरिटी के अंदर एक डेवलपमेंट शब्द जुड़ा है कि इनका मतलब है कि किसानों से ज़मीन लो, ये हम जैसे देख रहे हैं कि इससे सुंदर शहर बनाओ और वहाँ से आगे बढ़ जाओ, कि उन्हें तो आगे भी डेवलप करनी है चीज़ें। तो जब वो आगे बढ़ती है तो इसका पीरियड होता है 30 से 40 साल। वो 30 से 40 साल बाद कहती है देखो मैं तो जा रही हूँ, कर चले हम फिदा जानो तन साथी हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। वो नगर निगम बना के चली जाती है। तो जब नगर निगम बनता है तो आपको वहाँ पे रेंट देना पड़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। जैसे नगर निगम बनता है तो नगर निगम में आपको वो देना पड़ता है प्रॉपर्टी टैक्स। और फ्री होल्ड का फ़ायदा क्या है कि फ्री होल्ड होने से शहर तो बर्बाद हो जाता है। शहर क्यों बर्बाद होता है? जैसे ये विला है, वहाँ पे 4 माले 5 माले, गाड़ियाँ बढ़ जाती हैं, सीवरेज पे प्रेशर बढ़ जाता है। पर लोगों का फ़ायदा हो जाता है कि जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी वो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़। जैसे अब दिल्ली में प्रीति विहार में जाओ, अब वो फ्री होल्ड है तो वहाँ पे फ्लोर ही फ्लोर बिक रहे हैं, वहाँ कार खड़ी करने को जगह नहीं है और बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया और वहाँ रहने को मज़ा नहीं आता है। तो फ्री होल्ड होने से फ्लैट काट के बेचना शुरू कर देता है। हाँ, जैसे बड़ा प्लॉट है 1000 मीटर का तो बिल्डर उसमें फिर वो अपने प्लॉट काट के बेचना शुरू कर देता है। जब तक लीज होल्ड है आपको जीने का मज़ा है। जैसे ही वो फ्री होल्ड होएगी आप अमीर बन जाओगे, आपकी प्रॉपर्टी 3 गुना हो जाएगी, पर वहाँ जीने का काम खत्म हो जाएगा। तो कोशिश क्या करो, जैसे फ्री होल्ड हो 1 करोड़ का माल 4 करोड़ में बेचो, फिर अगली लीज में चले जाओ। अच्छी एडवाइस है। हाँ, मतलब कि ये रूल है। जैसे गुड़गांव बर्बाद क्यों है, गुड़गांव में पानी क्यों भरता है? क्योंकि गुड़गांव सारा फ्री होल्ड है, वहाँ फ्लोरिंग सिस्टम हो गया, सीवरेज उनके छोटे हैं, वो चौक हो जाते हैं। ठीक है जी। कुछ हमारे व्यूअर ना ये जानना है, जैसे आपकी गुड़िया भी जानना चाहती है बिजली पानी हाँ। और सोसाइटी की मेंटेनेंस कौन लेगा क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, सोसाइटी में जो RW होती है वही चार्ज करती है। हाँ, आपकी जो क्वेश्चन है सर, आपके क्वेश्चन नहीं नॉर्मली ऐसा होता है कि लोकल से पूछना चाहिए, तो that's it और कुछ नहीं। हाँ, वो RW होता है, वो मेंटेन करता है और उसे प्रॉपर उसे वे में चलाता है। यहाँ पे IGL है, गैस कनेक्शन आपका। वैसे मैम सबसे अच्छी बात पता है कि जैसे आप 3 लेडीज आए हो, ये सबसे अच्छी बात है कि आप एक्टिव हो और आप मर्जी का घर ढूंढना चाहते हो। ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कि नहीं, वुमेन पावर है, वो ये सबसे अच्छी बात है। हाँ मैडम, ये तो ऐसा ही कह रहे हो। चलिए दोस्तों, कुछ हमने बेसिक जानकारी दी। प्रॉपर्टी खरीदें, आराम से खरीदें। कोई आपको कितनी जल्दी मचाए क्या भाई साहब, मुझे बिल्कुल जल्दी नहीं है, मैं तो शांति से सामान लेने वाला हूँ। कभी जल्दी ना करें। थैंक यू।